बानरों की चर्चा। ये पक्षीराज है महाराज जटायु के भाई संपाति, जो सागर के किनारे पर ही रहते हैं। इन्होंने जैसे ही बानरों की चर्चा को सुना तो बड़ी जोर से हंस पड़े। क्यों हंसे, आइए देखें और सुने। मरना तो हमें है ही, चर्चा तो सुन लो कि हमें तो मरना है ही। अच्छा, मरने से पहले एक कार्य क्यों ना अपने परमात्मा का करें। मरना सुनिश्चित है, पीछे जाएंगे दंडित किए जाएंगे, समुद्र में जाएंगे तो डूब के प्राणों का अंत हो जाएगा, तो क्यों ना आगे की ओर बढ़ा जाए। अब हंसना चाहिए। सबको खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। अरे बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन खाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर खट्टा ही भिजवाया है। हाय हाय, ये लाल लाल टमाटर की तरह। सुन रहे हो भैया, ये पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है। हमने कहा कि हमें मरना है, तो ये खाने के लिए तैयार हो गया। विचार कर रहा हूँ संसार में कैसे कैसे जीव होते हैं। आपको स्मरण होगा एक पक्षी वो भी था जो गोदावरी के किनारे रहता था, जिसने परहित के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आज उसके लिए हमारा हृदय कहता है भैया कि धन्य जटायु संग होनाई, धन्य हो जटायु तुमने परमात्मा के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और उन्हीं परमात्मा के सेवकों को ये खाने की बात कर रहा है। धिक्कार है इसके जीवन पर। क्या कहा, मेरा भाई जटायु मारा गया? और क्या, अब हाँ देखिए, मेरा भाई जटायु मारा गया। इधर आओ मेरे पास। तुम्हारे पास नहीं आएंगे, आ जाओ। अरे तुम हमें खाने की बात कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, आ जाओ। पास में जाएंगे तुम खा जाओगे, बेकार हो जाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा, आ जाओ मेरे नहीं, पास। राम जी की सौगंध खाओगे, तुम हमें नहीं खाओगे। हाँ, मुझे राम जी की सौगंध है, आ जाओ। मैं नहीं खाऊंगा, आ जाओ। किसको नहीं खाओगे? तुमको किसी को नहीं खाऊंगा, आ जाओ। ठीक है, फिर आओ। आ जाओ। क्या कह रहे हो, मेरा भाई जटायु मारा गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हारे भाई जटायु के प्राणों का अंत हो गया। अच्छा, हाँ। अरे भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा भाई जटायु मारा गया। अब्बा, अच्छी हो कि भैंस कर रहे हो? अब्बा, तुम काहे रो रहे हो? मैं रोऊंगा नहीं तो गाऊंगा क्या? मेरा भाई था वो जटायु। जटायु तुम्हारा भाई था? हाँ। चुप चुप। बेमतलब की बात करते हो। वो इतना बड़ा धर्मात्मा, तुम इतने बड़े कसाई, कहीं से लक्षण भी मिलते हैं कि हो भाई भाई? हाँ, हम भाई ही हैं। भाई हो? हाँ। आंसू तो इसके निकल रहे हैं। हाँ। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा भाई है। अब भाई है तो हम क्या करें? हनुमान जी ऐसा करो, इसके भाई की आत्मा के शांति के लिए तिलांजलि दिलवा देते हैं। बानरी कुसा दे दो इसे। देखो, पकड़ो इसे। कहाँ है? अरे ये है। ये कहाँ है? ये बानरी कुसा है। ये तबा। और क्या? सुनो, पकड़ लिया? हाँ। अब जैसा जैसा मैं कहूँ वैसे वैसे तुम्हें कहना है। हाँ, ठीक है। ठीक, जैसा तुम कहोगे वैसा ही कहूँगा। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। अरे ना भाई, ना भाई। कहो नहीं कहना। कहो नहीं कहना। ये मंत्र थोड़ी आया है अभी। ये मंत्र थोड़ी आया है अभी। अरे ये मंत्र नहीं है भैया। ये मंत्र नहीं है भैया। मूर्ख हो क्या? मूर्ख हो क्या? अजीब पक्षी हो। अजीब पक्षी हो। देखो, मैं तुम्हारे भाई की तिलांजलि का दिलवाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। भाई तुम्हारा मरा है। अरे भाई तुम्हारा मरा है। मेरा भाई मरा है। मेरा भाई मरा। हाँ, तुम्हारा भाई मरा है। हाँ, तुम्हारा भाई। बहुत मारूंगा फिर। बहुत मारूंगा फिर। चुप कर जाओ। चुप कर जा। तो फिर तिलांजलि कौन करवाए? फिर तिलांजलि कौन करवाए? इसकी चोट पकड़ो। ये मान इसकी चोट पकड़ो। अब जब हम मंत्र शुरू करते तब छोड़ना। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 का है। अरे 2 तुम्हारी माताएं, एक तुम्हारा भाई। अच्छा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम मर पिंडा डालो पोखली में।
पिंड डालो पोखरी में, और सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। मारोगे क्या किसी को? अब दे दे को सा। लो भैया एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ तुम दोनों सगे भाई थे? हाँ, मौसी की मौसी। नहीं देखो, मजाक ना करो, सही बताओ। दो सगे भाई थे। बिल्कुल सगे। हाँ, तो तुम इतने दूर दूर क्यों रहते थे? वो ऐसा हुआ, तुम सागर के किनारे रहते हो, वो गोदावरी के तट पर रहता था। लेकिन रहते तो पानी के किनारे ही। तो दूर क्यों रहते थे? भाई थे, साथ में रहते। वो ऐसा हुआ कि एक बार मैं और मेरा भाई जटायु, अच्छा। हमने क्या सोचा, विचार किया कि क्यों ना हम अपने पिताजी से मिलने चले। तुम्हारे पिताजी कौन? हमारे पिताजी थी और अरुणदेव अरुणदेव जी। क्या करते हैं? वो सूर्यदेव के साथ थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मिलने गए तुम? हाँ, तो हमने विचार बनाया चलो पिताजी से मिलने चलते हैं। हम दोनों ने क्या किया, विचार बना करके उड़ान भरी। अच्छा, हम दोनों भाई उड़े। फिर तो हम उड़ते 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 पहुंच गए? रात पहुंच गए। हैं? फिर से हमने उड़ान भरी, फिर हम उड़ते 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 अब पता कहाँ पहुंच कहाँ गए? पहुंचे? इंग्लैंड पहुंच गए। रात से सीधे इंग्लैंड? हाँ, फिर से उड़ान भरी, फिर हम उड़ते 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 काफी नजदीक पहुंचे सूर्यदेव के। अभी पहुंच नहीं पाए? नहीं, थोड़ा नजदीक पहुंचे समीप में। हाँ। तो जैसे ही समीप में पहुंचे तो मेरा भाई जटायु बोला, ये भैया संपाति, चलो अब लौट चलते हैं। सूर्यदेव की किरणों से मेरा शरीर जल रहा है। फिर क्या हुआ? तपन सहन नहीं हुई तो वापस आ गया। जब वो वापस आ गया, तुम नहीं लौटे? मैं नहीं लौटा, मैं ठहरा मानी। मैंने उसकी एक न मानी। मैंने कहा तुमको जाना है तो जाओ, अब तो मैं पिताजी से मिलकर ही जाऊंगा। अच्छा। मैंने पुनः फिर से उड़ान भरी। हाँ। तो जैसे ही उड़ान भर के सूर्यदेव के नजदीक पहुंचा तो मेरे सारे पंख जल गए। मेरे पंख जल गए तो वह पंख के जलने के कारण से वहीं से लुढ़ाओ लगे। छोटू जान सरकार कक्ष में आ जाए। छोटू दत्तक तिवारी जी बुला रहे हैं। तो मैं वहीं से लुढ़कते पुढ़कते यहाँ गिरा, तब से यही पड़ा हूँ। तो एक बार क्या हुआ, चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने बताया कि जब तुम्हारे पास राम जी के दूत आएंगे और उनकी कुछ सहायता तुम करोगे तो तुम्हारे पंख दोबारा से आ जाएंगे। तो समय नजदीक आ गया है। देखो भैया, हम उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। तुम इसी राक्षस के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण हो गया है। हाँ। हम सभी वानर भालू की खोज में निकले हैं, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं पाई है। परेशान है हम लोग। अब तो और भी बड़ी समस्या है। आगे समुद्र है, पीछे जाना नहीं चाहते। क्या करें भैया, बताओ, तुम ही कुछ सहायता कर दो। क्यों नहीं, जितनी सहायता बनेगी मैं जरूर करूंगा। चलो मैं अपनी निगाहें, अपनी नजरें फैला रहा हूँ और देखता हूँ कि सीता जी कहाँ पर हैं। फैलाओ फैलाओ। वो देखो, कहाँ? वो देखो, कहाँ देखे? वो देखो सामने राजश्री की दुकान। कहाँ उल्टी सीधे बता रहे हो? हमें केवल जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिया? हाँ। और देखो वो सामने, वो देखो सामने कुछ दूरी पर हाँ। सोने की लंका दिखाई दी। लंका पानी दिखाई के अंदर सोना? है। तुमको दिखाई नहीं दी लंका? हमको नहीं दिखाई दे रही। समझ गया। मैं देखूं तुम नाय की दृष्टि अपार। ये बात ठीक। हमारी दृष्टि अपार हुआ करती है, जहाँ तक हम देख सकते हैं तुम नहीं देख पाओगे। वो देखो सामने लंका, और लंका की छत पे खड़ा खड़ा, वो देखो लंका की छत पे खड़ा खड़ा रावण ने का पड़ा बीड़ी पियत है। दिखाई दिया? सुनो, बेमतलब की बात करते हो हमें। अरे वो देखो सामने महारानी मंदोदरी रावण के लिए चाय बना अरे रही। तुमने बता दिया कि केवल तुम ही देख सकते हो, हम नहीं देख सकते, क्योंकि विधों की दृष्टि अपार होती है। हाँ, वो देखो बगल में, वो देखो मेघनाथ लंगोट से कसरत करत है। हाँ। अरे बेमतलब की बात करते हैं। अरे वो देखो लंका के बगल में अशोक वाटिका। वहाँ है क्या गिरि त्रिकूट, ऊपर बस लंका। हाँ रहे रावण साज संसा। हाँ अच्छा, त्रिकूट पर्वत के ऊपर। हाँ, और वो देखो सामने उसी के बगल में एक अशोक वन है। उस अशोक वाटिका के
साथ में एक अशोक वृक्ष का पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे और सीता जी बैठी रुदन कर रही, रो रही, ठहर जाओ बेटी मैं आ रहा हूँ। जाओ तुम ना चलो। तुम्हारे पंख नहीं है, कैसे जाओगे? अरे हाँ मोहब्बत साथ ऐसा करो, देखो तुम वृद्ध भी हो, आप हमें कुछ मौखिक सहायता करो जिससे हम वहां तक पहुंच सके। क्यों नहीं, अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो ये समुद्र संयोजन का समुद्र लांघकर लंका जा सके तो सीता जी की खोज का जरूर पता लग जाएगा। अवश्य। अब आप भी जाए प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन